डाउ कल वापस 500 पॉइंट पुल बैक दिया। और देखो आई एम श्योर आप लोगों के सर यही क्वेश्चन होंगे कि सर डाउ जोन्स में क्या चल रहा है, मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल हो रहे हैं। देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल कर देता हूं। डाउ जोन्स में कल क्या हुआ था कि वापस कुछ न्यूज है कि हो सकते वापस रेट कट हो जाए दिसंबर के अंदर। और देखो उनके नाटक यही चल रहे हैं, ठीक है भाई, रेट कट नहीं होगा तो क्रैश हो जाता है, रेट कट होने वाला है तो रिकवर कर जाता है। ठीक है, आप देखोगे निफ्टी में वही चल रहा है, वॉलिटिलिटी ही आपको दिखाई दे रही है। देखो आपको सिर्फ फोकस पता है क्या करना है, निफ्टी नहीं फोकस करना, डाउ को वैसे डायरेक्टली फोकस नहीं करना, फोकस करना है स्मॉल एंड मिड कैप्स में। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए हमारे स्मॉल एंड मिड कैप्स गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जीरोदा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ग्रो कंपनी हो गई, डिक्सन हो गई, स्विगी हो गई, जोमेटो हो गई, वगैरह वगैरह, ये सब गिर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है कि सर ये गिरना कब बंद होगा। ठीक है, तो देखो मैं शॉर्ट एंड सिंपल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, मार्केट कब स्टॉप होगा, एंड आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी से जो 52 लो लगा रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड हाँ, आज मैं लाइव आने वाला हूँ 9 बजे के आसपास, तो अगर आप इंटरेस्टेड है लाइव 9 बजे आ जाइएगा। ठीक है, मिस मत करना लाइव, क्योंकि लास्ट वीक नहीं आ पाया था, इस वीक में डेफिनेटली लाइव आने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्टिव रहना, 9 बजे के आसपास हम लोग लाइव आ जाएंगे। क्लियर, चलिए। सबसे पहली बात, सर स्मॉल एंड मिड कैप्स में क्या चल रहा है और कितना फॉल होगा। देखो स्मॉल एंड मिड कैप्स में वीकनेस तो है, भले डाउ जोन्स आपको कल ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और मैं आपको यहां पे बता देता हूं ऊपर जाने की वजह क्या थी कि भाई रेट कट वापस होने वाला है। ठीक है, कैसा न्यूज चल रहा है, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस न्यूज चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आ जाता ये पैनिक चलता रहेगा। ठीक है, और ये कंफर्मेशन आएगा दिसंबर मंथ के अंदर कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, तो ये पैनिक चलता रहेगा। और चांसेस बहुत कम है कि भाई मिड कैप उस दौरान रिकवर करेगा। अगर करेगा तो स्मॉल पुल बैक होगा, बस उतना ही, बाकी पूरा रिकवर के चांसेस अभी तो नहीं दिखाई देते। ठीक है, ओके। अब पॉइंट नंबर 2, स्मॉल एंड मिड कैप का क्या दिखाई दे रहा है। देखो स्मॉल एंड मिड कैप में वीकनेस तो क्लियर कट है, आप यहां पे समझो। सी स्मॉल एंड मिड कैप ने यहां पे क्लियर कट एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत सॉलिड सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, और ये लगातार एक ट्रेंडिंग चैनल में जा रहा है। और अगर ये ट्रेंडिंग चैनल कंटिन्यू रही तो हो सकता है कि स्मॉल कैप आपको 17,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे। तो पॉइंट ये आ जाता है कि क्या यहां से एक ब्रेकआउट करेगा स्मॉल कैप। अगर कर लेता है तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं करता है तो फिर आप ये समझो ये ट्रेंडिंग चैनल में जा रहा है। जिस तरह से 17,000 को ये टेस्ट करने जरूर जा सकता है, जिस तरह से ये जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। ओके, सो अभी के लिए हम लोग कॉशियस रहेंगे मार्केट के अंदर। एंड आप पूछे सर कोई स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। बट हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट वीक रहे और स्मॉल एंड मिड कैप आपको ये रेंज में रहता हुआ दिखाई दे। और रेंज हो सकती है 17,400, 17,300, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 18,800 का है। अगर नेक्स्ट वीक में 18,800 के ऊपर स्मॉल कैप क्लोजिंग दे देता है, आप ये समझो आपकी ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव होने की ट्राई कर लेंगे एटलीस्ट। ठीक है, मिड कैप की बात अगर करने जाए तो मिड कैप में क्या चल रहा है, मिड कैप में भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बार बार एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं मिड कैप्स। सो आप ये समझो कि मिड कैप्स में एक सपोर्ट है जो अराउंड है 59,000 का। लेकिन अगर 59,000 आता है तो आपके स्टॉक्स काफी क्रैश होंगे, काफी फॉल होंगे। यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा एक नजदीक में सपोर्ट है जो करंट लेवल हम लोग बोल सकते हैं अराउंड 60,200 के आसपास। अगर ये टूटता है 60,000 हम लोग सेफ्टी के लिए, तो 59,000 को टेस्ट करने मिड कैप इंडेक्स आ सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स में केयरफुल रहना है। उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, उसके अलावा मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा यहाँ पे कहाँ पे गया। देखो लास्ट वीक के अंदर कौन से स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग की, और देखो ये डेटा इंपॉर्टेंट, अब यहां से थोड़ा फोकस करना, जो मैं बोलने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी स्टॉक्स अगर एक वीक के अंदर फॉल करते हैं, मैं आपको बोलूंगा मिनिमम 12%, 12 से 13%, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि वो वीक रहने वाला है, आगे जाके थोड़ा वीक रहने वाला है। सो वहां पे केयरफुल है ना। जैसे कि मान लो जीएमडीसी हो गया, लास्ट वीक के अंदर 13% नेगेटिव था। एचबीएल पावर हो गया, वो 13% नेगेटिव था। गोदावरी पावर हो गया, गैब्रियल हो गया, ये सब फॉल करते हुए दिखाई दे, विच क्लियर सीज के भाई वीकनेस शायद बढ़ सकती है ये सब स्टॉक्स में। ठीक है, क्योंकि काफी फॉल हुए हैं, बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा वीकनेस बढ़ सकती है, स्पेशली आपको ऐसी कंपनीज में अवॉइड करना है क्योंकि यहां से और वीकनेस बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसमें पॉसिबल बैंको प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो ये जो लिस्ट है जो 12% से ज्यादा की है एक वीक के अंदर, वो चांसेस है और जाके फॉल कर सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना। इसके अलावा एक साल के अंदर किसने सबसे ज्यादा फॉल किया है, तो उसमें आदित्य बिरला रिटेल,
तेजस नेटवर्क, एसकेएफ इंडिया, वेदांत फैशन। मैंने आपको बताया था कि मैं लिस्ट लाऊंगा जो 52 लो पे ट्रेड कर रहा है और काफी क्रैश हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसको उठाना चाहिए, बट आप ये समझो वॉच लिस्ट पे रखो, क्योंकि काफी ऑलरेडी 50% से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई संगम रिन्यूएबल यानी कि वारी एनर्जीज, वारी रिन्यूएबल्स, ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे एचएफसीएल काफी स्ट्रांग है। ठीक है, ब्रेन बी सॉल्यूशन मेरी वन ऑफ द हॉट फेवरेट। ठीक है, वेदांत फैशन में एक बार देखना पड़ेगा, जिंदल सौ बहुत स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, तो पॉइंट ये आ जाता है ऐसी कंपनीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। तेजस नेटवर्क, यस, तेजस नेटवर्क में ऑलमोस्ट बॉटम लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज बहुत स्ट्रांग होती है। हालांकि ऐसा नहीं बोलूंगा अभी रिकवर कर लेगी, ठीक है, बट बहुत ज्यादा फॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आप ये समझो कि भाई ऑलरेडी पिट चुके हैं, ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं, अब ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? ठीक है, अब ज्यादा से कितना होगा, ये वापस रिकवर करने की कोशिश करेगा। अभी नहीं तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी टॉप पे पैनिक मत करो, जो स्टॉक्स बॉटम पे हैं, जो क्वालिटी है उसको ट्रैक करने की कोशिश करो, वो रिकवर करेंगे। ठीक है, टाइम लेंगे, हालांकि 5-6 महीने शायद ले सकते हैं, बट हाँ, पैनिक वहां पे कम होगा, क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। तो आप ऐसे स्टॉक की लिस्ट बनाने की कोशिश कीजिए जो आपको पसंद है, जो ऑलरेडी 50% या उससे ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। ठीक है, 45 से लेके 70% के बीच में जो एक साल में क्रैश हुए, वो स्टॉक की लिस्ट बनाए, जो आपको पसंद है वो बॉटम आउट फिशिंग कीजिए। ठीक है, मैंने आपको इन्फोसिस बताया था पहले, रिलायंस बताया था पहले, एशियन पेंट्स बताया था, वो सब भाग गए। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि भाई बॉटम फिशिंग को करना जरूरी है। ठीक है, बॉटम फिशिंग से ज्यादा है बिटकॉइन। बिटकॉइन भी अगर आप देखोगे काफी क्रैश हो चुका है। बिटकॉइन में अगर मैं मंथली चार्ट डिस्कस करूं, तो मंथली चार्ट के अंदर एक सपोर्ट आ चुका है जो है अराउंड 80 to 83,000 के आसपास। ठीक है, लास्ट टाइम बिटकॉइन ने यहीं पे सपोर्ट लिया था अराउंड 50,000, ये जो मंथली चार्ट पे सपोर्ट्स है। ठीक है, यहीं पे सपोर्ट लिया था, अब ये सपोर्ट वापस आ चुका है। ठीक है, अब इसका अगला सपोर्ट आ जाता है या तो 80,000 या 70,000, ये इंपॉर्टेंट इसके सपोर्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, और अगर यहां से बिटकॉइन रिकवर किया तो कितना रिकवर करेगा? देखो, अगर बिटकॉइन यहां से रिकवर किया लाइफ हाई को, तो 56% होगा। ठीक है, सो आप ये समझो कि अगर आपको लगता है कि अभी बिटकॉइन अच्छा है, ठीक है, आपको पैनिक नहीं है, ठीक है, तो बिटकॉइन में थोड़ा थोड़ा अमाउंट का ट्राई करो अगर इंटरेस्टेड है तो। ओके, क्वांटिटी हो, देखो पैनिक नहीं करना चाहिए, अगर पैनिक करोगे तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। गोल्ड में पैनिक से हाथ में नहीं आता, निफ्टी में पैनिक से हाथ में कुछ नहीं आता। ठीक है, बॉटम पे फोकस करो, अच्छी लेवल पे देखो, और ज्यादा क्रैश हो चुके हैं वहां पे देखो। ठीक है, जहां पे ज्यादा क्रैश ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश की। ओके, एनीवे, ग्रो की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, हो सकता है शायद मंडे को ग्रो गिरे। उसका रीजन है कि ग्रो में एक न्यूज आई है जो कंपनी ने खुद बोली है कि भाई इनका जो एफएनओ ट्रेडर्स है वो लो क्वालिटी के हैं। ठीक है, कि वहां पे एफएनओ ट्रेडिंग लोग ज्यादा नहीं करते। अब ये एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से हो सकता है शायद एक पैनिक थोड़ा हुए, और 2-4% ये और गिरता हुआ आपको मंडे शायद दिखाई दे। ठीक है, तो केयरफुल है ना। ओके, आईएनआर यूएसडी 50 लो, 90 रुपए के आसपास आईएनआर आ चुका है, और उसकी वजह से देखो पैनिक पता है कहां पे होगा? क्रूड ऑयल में होगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज में, स्पेशली ऑयल रिलेटेड कंपनीज जो लाइफ हाई लगा रही है, ध्यान से सुनेगा जो बोला हूं, लाइफ हाई लगा रही है, हो सकता है वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे, यानी कि बीपीसीएल या एचपीसीएल, हो सकते हैं वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई जरूर दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं ये न्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रूड ऑयल के, और वैसे भी हम लोग पहले रशिया से मंगा रहे थे, अब क्रूड ऑयल जहाँ पे वापस जहाँ पे मेन सोर्सेस था ईरान, इराक, वहां से मंगाने के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे ये इंपैक्ट करे, और डेफिनेटली क्रूड ऑयल भी इंपैक्ट करे और इनकी मार्जिन थोड़े कम हो जाए। ठीक है, हालांकि ऑलरेडी सस्ती पी पे ट्रेड करे बीपीसीएल, तो कॉशियस रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम डेफिनेटली क्रैश होंगे होंगे, काफी कम पी पे ट्रेड करे, और इतनी पी मार्केट में जस्टिफाई नहीं होती। ठीक है, भले कोई भी कंपनी हो, तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट थोड़ा कॉशियस रहने की ट्राई कीजिएगा, ये इंपैक्ट डेफिनेटली कर सकता है न्यूज़। ओके, इसके अलावा ट्राइडेंट, अब देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ट्राइडेंट वालों के लिए, ध्यान से सुनो। ट्राइडेंट यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहा है, 2000 करोड़ का एक्सपेंशन है, बहुत तगड़ी बात है। और अगर ये एक्सपेंशन कर रहा है तो सोच समझ के किया होगा कि भाई अब अमेरिका से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और उसी को देख के एक्सपेंशन करोगा, वरना ये प्लान को ड्रॉप कर देता। और चांसेस है कि भाई 2000 जॉब्स आ सकती है, ये बहुत स्ट्रांग बात है। तो आप ये समझो आने वाले 2-3 साल के अंदर ट्राइडेंट पॉजिटिव होने की चांसेस हो सकते हैं। वैसे भी ट्राइडेंट काफी गिर चुका है, जिनको नहीं पता है। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत तगड़े बॉटम पे ट्रेड करा है यहाँ पे, और काफी टाइम से ट्रेड करा है। ठीक है, और आप देखोगे स्टॉक ने जो बॉटम बना था एक टाइम पे 26 का, आज उसी ट्रेड पे है, 2 साल हो चुके हैं। ठीक है,
हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद वापस रिकवरी करने की कोशिश करे। तो ये न्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? बट आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये कल भागेगा, क्योंकि ये न्यूज़ लंबे समय के लिए पॉज़िटिव होगी। तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा ज़रूर, बट पॉसिबल 2 साल के बाद, ठीक है? तो रडार पे रखिएगा डेफ़िनिटली, ठीक है? बॉटम पे तो है, लेकिन कहना मुश्किल है कि भाई कब रिकवर होगा, 5 महीने में या 2 साल में, बट हाँ, बॉटम पे है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में कौन-कौन सी इवेंट है, ध्यान से सुनिए। यूएस के प्राइस इन्फ्लेशन डेटा आ सकते हैं, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स बुधवार को आ सकते हैं, ये डेटा मंगलवार को है और जॉबलेस क्लेम्स बुधवार को है। और ऐसा मत बोलिएगा कि सर ये डेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता निफ्टी को। थर्सडे को निफ्टी फॉल किया था, ठीक है? फ्राइडे को निफ्टी फॉल किया था बिकॉज़ थर्सडे को डाउ जोन्स फॉल किया था, ठीक है? अब फ्राइडे को डाउ जोन्स रिकवर किया तो हो सकता है कि मंडे को निफ्टी रिकवर करे, नॉट श्योर बट हो सकता है। और वैसे भी आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप है बिकॉज़ डाउ 500 पॉइंट रिकवर है इसकी वजह से, ठीक है? सो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करेगा जॉबलेस क्लेम्स डेटा। इसके अलावा हमारा डेटा भी आने वाला है, वो है गुरुवार को इंडिया का जीडीपी डेटा, वो भी इंपॉर्टेंट मायने कर सकता है कि अब क्या जीडीपी में इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ठीक है? क्या ट्रम्प के टैरिफ की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ा है, वो भी डेफिनेटली आ सकता है। हालांकि पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशंस है, माफ कीजिएगा फ्राइडे को आएंगे, तो पॉजिटिव आने की एक्सपेक्टेशंस है, बट देखते हैं क्या आता है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक में ये सभी न्यूज़ है जो आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा देखो मैं एक नया गोल्ड एंड सिल्वर पे और बिटकॉइन पे नए चैनल पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और नई चैनल की लिंक मैं आपको यहाँ पे रख दूंगा फ्री टेलीग्राम के अंदर। चैनल का नाम है स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कीजिएगा। बिटकॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर में और डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या हो सकता है, तो वहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं डेफिनेटली रख दूंगा, ठीक है? और इसके अलावा करंट चैनल के अंदर लाइव आने वाला हो तो वो भी एक्टिव रहेगा, काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।